ओके, तो आप लोगों ने भी देख लिया कि ट्रम्प कैसा दादागिरी कर रहा है बाकी शायद देशों के ऊपर और यूएसए का झंडा गाड़ने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है हमारे इंडिया को, क्योंकि इंडिया के ऊपर भी टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। और टैरिफ बढ़ाने के लिए ट्रम्प कुछ नया स्कीम भी खेल सकता है, जैसे कि वो इलॉन मस्क से रिलेटेड जितना भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल टेस्ला, स्टारलिंक, न्यूरो, पता नहीं और क्या उसका न्यूरो लिंक ऐसा कुछ है, तो उसको इंडिया में लॉन्च करवा सकता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है इंडियन कंपनी को। India charges us massive tariffs, massive. You can't even sell anything into India. It's almost restrictive. It is restrictive. You know, we do very little business inside. सबसे पहला बात करते हैं जो इस वीडियो का मेन एजेंडा है कि अगर ट्रम्प टेस्ला को इंडिया में लॉन्च करवाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसको नुकसान होगा? सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो वो है टाटा मोटर्स। क्योंकि अगर इंडिया में हम लोग बात करें कार्स को सेल करने वाले में, तो टॉप पे तो आता है मारुति, लेकिन अगर सेगमेंट वाइज बात करें जिसमें टेस्ला है यानी कि ईवी सेगमेंट, तो उस पे सबसे टॉप पे आता है टाटा मोटर्स। तो अगर टेस्ला इंडिया में आता है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि टाटा मोटर्स को नुकसान हो, आपको यही लग रहा होगा। लेकिन अब जो मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ इससे आपको थोड़ा सा खुशी मिलेगा। ओके, जो टाटा मोटर्स का शेयर है वो अपने ऑल टाइम हाई से 45% डाउन है, क्योंकि बहुत सारा आंकड़ा है, जैसे कि सबसे पहला तो गाड़ी का सेल नहीं हुआ था ये 24 के क्वार्टर में, जिस कारण से बहुत सारे ऑटो कंपनी मतलब ऑटोमोबाइल कंपनी का स्टॉक डाउन में। साथ ही में अभी जो सबसे ज्यादा डर है वो है टेस्ला का। अब इसे हम देखते हैं टेस्ला का डर है भी या नहीं, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है। ओके, तो सबसे पहला बात करते हैं टाटा मोटर्स का जो सबसे लोएस्ट प्राइस का जो कार है यानी ईवी सेगमेंट में, वो आपको कॉस्ट करेगा 8.24 लाख, ठीक है, यानी कि 8.5 लाख के आसपास। बट अगर टेस्ला यहाँ पर इंडिया में आता है और वो अपना सबसे लोएस्ट सेगमेंट ही क्यों ना ले आए, यानी कि कॉस्ट कटिंग ये सब करने के बाद भी फिर भी वो जो कार मैन्युफैक्चर करेगा उसका कॉस्ट जाने वाला है 35 to 40 लाख। तो ये एक प्रीमियम सेगमेंट वाला कार में हम लोग एंटर कर जाते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया में 30 to 40 लैक्स में तो फॉर्चूनर वैसा टाइप का गाड़ी आ जाता है जिसको हम लोग प्रीमियम मानते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि आदमी उस तरफ जाए। टाटा का सेल्स कम होने का बहुत ज़्यादा कम चांसेस। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। तो टाटा मोटर्स के साथ टाटा का एक और कंपनी आती है जिसका नाम है टाटा पावर्स। अब ये कंपनी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो ईवी में क्या सबसे मेन चीज़ है, ईवी चार्जिंग। और बहुत हद तक ईवी चार्जर रोड पे भी इंस्टॉलेशन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, ठीक है। तो अगर टाटा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करे अपने टाटा पावर सब्सिडियरी कंपनी के साथ, तो मिलके एक बहुत तगड़ा मोनोपोली बना सकता है, जो टेस्ला को कुछ हद तक क्यों बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट डालेगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है, जस्ट थोड़ा सा लॉजिकल सोचिए कि टेस्ला का जो चार्जिंग पॉइंट है वो कुछ अलग टाइप का है, यानी कि कुछ अलग शेप का चार्जर है, और टाटा मोटर्स का कुछ अलग शेप का चार्जर है, ठीक है। तो टाटा पावर्स तो उसी की तरह बनाएगा ना, उसका मतलब जो कंपनी है पेरेंट मतलब क्या बोले सिस्टर कंपनी है, उसी को सपोर्ट करने के लिए वैसा चार्जर्स बनाएगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि टेस्ला को इंडिया में कोई प्रेफर ना करे या फिर बहुत कम लोग करें, ठीक है। अब टेस्ला भी कर सकता है लेकिन ज़्यादा चांसेस है टाटा का, ठीक है। सेकंड, बैकवर्ड इंटीग्रेशन विद टाटा केमिकल्स। अब कोई भी ईवी को मैन्युफैक्चर करने के लिए ज़रूरी है बैटरी, सबसे मेन चीज़ है उसका बैटरी। और बैटरी बनाने के लिए लिथियम तो यूज़ होता ही है और साथ में कुछ केमिकल्स भी यूज़ होते हैं। तो टाटा का एक और सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी क्यों बोला मैं बार बार, सिस्टर कंपनी है जिसका नाम है टाटा केमिकल्स। तो यहाँ पर भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करिए, कॉस्ट कटिंग हो सकता है और हो सकता है और भी सस्ते प्राइस में यहाँ पर गाड़ी को लाया जाए, यानी टाटा बनाए। और फिर जब सस्ता रहेगा तो सब तो कंज्यूम करेगा ही इंडिया में। इंडिया पूरा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। एंड 4 पॉइंट, टाटा कैपिटल्स। अब कोई भी अगर गाड़ी लेता है, मैक्सिमम टाइम मिडिल क्लास गाड़ी जब लेते हैं तो वो डाउन पेमेंट या फुल पेमेंट करके ले लेते हैं, वो लेते हैं ईएमआई पे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है टाटा का एक और सिस्टर कंपनी जिसका नाम है टाटा कैपिटल्स। वो लोन प्रोवाइड कर सकता है। और फिर आप तो जानते ही हो, जब सस्ता ईएमआई पे लोन मिले अपना गाड़ी खरीदने के लिए, यानी ऑब्वियसली वो अपना कार के ऊपर और सस्ता में ये देगा लोन ताकि सब और ज़्यादा किने। तो यहाँ पर हमें टेस्ला को फिर से हिट होता हुआ दिख सकता है। तो ये तीन क्यों, ये 4 जो पॉइंट है इसके कारण से मुझे लगता है कि टाटा को तो टेस्ला नहीं हरा सकता इंडिया में।
साथ ही में मैं बताना चाहूँगा ऐसा और भी बहुत सा वीडियो आने वाला है, जैसे नेटको फार्मा। अभी जो हाल हो रहा है यूएस के कारण हमारे इंडियन शेयर मार्केट में जो हाल हो रहा है नेटको फार्मा के साथ, फिर आपका जो भी बाकी फार्मा कंपनी है उसके ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है यूएस के चलते, टैरिफ के चलते, उसके ऊपर भी मैं एनालिसिस करके और भी वीडियो लाने वाला हूँ। इसीलिए सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और एक लाइक भी कर देना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। साथ ही में मैं आपको बोलना चाहूँगा ऐसा और भी बहुत से वीडियो चैनल पे आप जाके उन्हें ज़रूर चेकआउट करें। और हाँ, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है टाटा मोटर्स का शेयर बाई आउट करने के लिए, मेरा ये जस्ट पर्सनल एनालिसिस है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर बाय या सेल करना चाहते हो, खुद का रिसर्च ज़रूर करना और हो सके तो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइडेंस लेना, ठीक है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो ये क्लियर आउट करना ज़रूरी था। साथ ही में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर देना।